अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम वीडियो पे पार्ट 2 पे रिएक्शन देने वाले हैं। ये वीडियो होने वाली है अर्जुन, कर्ण एंड इंद्रजीत के ऊपर। और जैसे कि हमने पार्ट 1 इसका देखा था, ये उसी का ही पार्ट 2 है। इंद्र जो होते हैं अर्जुन के पिताजी, वो जो है वो उनसे कर्ण से उनका जो है ले लेते हैं कवच, जो कि जिसकी वजह से कर्ण जो है वो दान में वो तो कवच दे देते हैं, लेकिन ऊपर से जो है वो बाद का सीन क्या होता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो एक ही शक्ति होती है जो कर्ण के पास होती है, जिसको कोई हरा नहीं सकता। सो ये वही वीडियो है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं आगे की स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपने क्या किया भगवान इंद्र? अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिए। हाँ पुत्र अर्जुन, अब तुम्हारी विजय में कोई बाधा नहीं आ सकती। परंतु आपने इतना बड़ा अन्याय कैसे किया पिताश्री? मेरे शत्रु को निर्बल बनाकर आपने मुझे निर्बल बनाया। यदि चुनौती ही ना हो तो शक्ति में वृद्धि कैसे होगी? पत्थरों में उगने वाले वृक्ष बलवान होते हैं भगवान इंद्र, परंतु पानी में उगने वाली कमल डंडी बलवान नहीं होती। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा लांछन लगाया है भगवान इंद्र। एकलव्य का कटा अंगूठा आज भी मेरे दिल पर भार बनकर बैठा है। आज भी जब कोई मेरी धनुर्विद्या की प्रशंसा करता है तो मुझे एकलव्य का स्मरण होता है। संदेह होता है कि यदि एकलव्य के पास उसका अंगूठा होता तो क्या वो मुझसे शक्तिमान होता? एकलव्य के कटे अंगूठे के कारण मेरे सामर्थ्य पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पिताश्री। अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल मांगकर आपने मुझे एक और लांछन दे दिया पिताश्री। मेरे कारण आपने अंगराज को इतनी पीड़ा दी। क्या आपको अपने पुत्र के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं था? उसके गांडीव पे विश्वास नहीं था? मैं अपने दिए हुए आशीर्वाद पे विश्वास नहीं था पिताश्री। प्रश्न तुम्हारे सामर्थ्य का नहीं है अर्जुन। कर्ण का कवच किसी दिव्य अस्त्र के भांति देवता का प्रसाद नहीं था, वह भगवान सूर्य नारायण का अंश था। जन्म के समय कर्ण में स्थापित हुआ था, उसका उतर जाना अनिवार्य था। मनुष्य के युद्ध में ईश्वर का अंश भाग नहीं ले सकता, ना ही रक्षण हेतु और ना ही प्रहार के लिए। इसी कारण भगवान हनुमान तुम्हारी ध्वजा पे बैठेंगे, तुम्हारे रथ पर नहीं। परंतु आपने तो मुझे श्राप दिया है पिताश्री। अंगराज कर्ण का वध मैं कवच और कुंडल के साथ कर सकता था, और क्योंकि मेरा वचन है मैं अब भी अंगराज कर्ण का वध करूंगा। परंतु आपने अंगराज का कवच और कुंडल मांगकर मेरी विजय का सुख मुझसे छीन लिया पिताश्री। लोग कहेंगे कि अपने शत्रु की निर्बलता के कारण मुझे विजय प्राप्त हुई है। मेरी विजय को आपने मेरा अपमान बना दिया पिताश्री। अब अपने पुत्र पे कृपा कीजिए
और अंगराज को उसका कवच कुंडल लौटा दीजिए। यह असंभव है अर्जुन। अंगराज कर्ण अपना दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। तो मैं कोई वरदान देने को सज्ज हूं। मांगो वत्स कर्ण, वरदान मांगो। मैंने दान दिया है देवराज, व्यापार नहीं किया है। देवराज इंद्र के दर्शन हो और कुछ प्राप्त ना हो, इससे मुझे लांछन होगा। मांगो, मन की इच्छा से मांगो पुत्र। एक योद्धा के लिए सबसे उत्तम वरदान होता है उसका शस्त्र। यदि देने की परम इच्छा है तो एक अस्त्र दीजिए, एक ऐसा अमोघ अस्त्र जिसे जिस व्यक्ति का नाम लेकर छोड़ा जाए वो उसका वध कर दे। तथास्तु। स्मरण रहे पुत्र, इस शस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो, और वह भी जब रणभूमि में शत्रु तुम्हारी आंखों के सामने हो। मैं इसे स्वीकार करता हूं देवराज। अर्जुन, तुम्हारी मृत्यु अवश्य मेरे हाथों होगी। तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए अस्त्र से ही मैं तुम्हारा वध करूंगा। इस वीडियो में हमें जानने को मिला कि जो कर्ण है वो अपना जो कवच होता है वो दे देते हैं इंद्र जी को, जो कि अर्जुन के पिताजी हैं, और उनको दे दिया जाता है क्योंकि कर्ण वो शक्तियां यूज़ ना कर सके, अर्जुन का वध ना कर सके, क्योंकि अर्जुन इसलिए वो अर्जुन को सेव करने के लिए वो उस कवच, सुरक्षा कवच को जो है वो उनसे ले लिया जाता है, जो कि कर्ण जो है वो दे देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दान पे दिया, वो कभी मना नहीं करते। लेकिन जैसा कि आपको पता है वो ग्रेट वॉरियर हैं और उनकी एक बहुत ही मतलब कि उनके पास शक्ति है, सो जिसकी वजह से जो है वो उसके बाद जो है वो ऊपर से अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन जो हैं वो अपने पिताजी जो इंद्र जी हैं उनसे कहते हैं कि आपने ये कवच क्यों लिया, आपको ये कवच नहीं लेना चाहिए था। मैं वध करना चाहता हूँ कर्ण का, लेकिन अगर आपने ये लेकर आपने मेरा जो मान है वो ख़त्म कर दिया, वो चूर चूर कर दिया। सो इस वीडियो में हमें ये जानने को मिला, और जो है वो अर्जुन जो है वो अर्जुन कहता है कि ये कवच आप वापस दे दो, जो कि अर्जुन कर्ण नहीं लेते। और जो है वो उसके बाद जो इंद्र जी जो होते हैं वो कवच जो होता है वो खुद ले लेते हैं। तो लास्ट का जो सीन होता है उसमें कर्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा वध करना है और मैं ही तुम्हारा वध करूँगा,
लेकिन क्योंकि हमने आगे का भी पार्ट देखा हुआ है, तो उसमें जो है वो अर्जुन कर्ण का जो है वो वध कर देता है। वो इसलिए क्योंकि कृष्ण जी जो होते हैं वो उनको ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ही शक्ति होती है और वो शक्ति उन्होंने गवा दी होती है घटोत्कच के ऊपर यूज़ करके, क्योंकि कृष्ण जी के थ्रू ऐसा वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होती है जिससे जो है वो घटोत्कच के ऊपर वो यूज़ कर सके। नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कृष्ण जी जब अर्जुन का जो है वो बेसिकली जो वध होता है, कर्ण का जो वध होता है वो ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर वो फंस जाए और वो अपनी रथ से उतरे। जब रथ से उतरते हैं तो उनका जो है वो वध हो जाता है, वहाँ पर अर्जुन जो है वध कर देता है कृष्ण जी के कहने पर। सो खैर इस वीडियो में हमें जो सिंपली जानने को मिलता है वो यही मिलता है कि कर्ण एक बड़े दिल का था, लेकिन जो है वो जो थे वो बहुत ही बड़े वॉरियर थे, मतलब लड़ाई करने वाले और जंगजू जिसको हम कहते हैं। लेकिन वो दान किसी को खाली हाथ भी नहीं रख छोड़ते थे। लेकिन मेन चीज़ उनकी ये थी कि वो बुराई के साथ जुड़ गए थे, क्योंकि वो शक्तिशाली भी थे। तो बुराई के साथ जब मिल गए तो बुराई के साथ उन्होंने देना स्टार्ट किया। तो उसके बाद जो है वो फिर उनके कृष्ण जी और सब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो गए और जो है वो उसका वध करना उनको लाजमी समझा। अब मुझे नहीं पता कि मैं इन बातों में मेरी काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि मैंने जो अब तक का वीडियो सीरियल देखा है सो वहाँ से मुझे कर्ण के बारे में यही आइडिया हुआ है। और अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के माइंड में क्या है या फिर कहीं ऊंच नीच हुई है, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि मुझे लगता है कि कर्ण से ये कवच जो है वो ले लिया गया और उनके साथ उनको जो है वो अगर शक्ति से लड़ाई करनी थी तो शायद उस तरह से की जा सकती थी, उनके आमने सामने उनको एक वो कहते हैं ना कोई उनसे एक पहले से उनकी चीज़ खींच लो फिर उसके बाद उसको ख़त्म करो, तो एक शक्ति खींच लो तो उसके बाद फिर उसके साथ इस तरह से, तो वो मेरे ख्याल से एक मुझे लगता है कि वो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये महाभारत है और इसमें कृष्ण जी भी इन्वॉल्व है, तो यकीनन कृष्ण जी ने जो भी किया होगा वो बहुत सोच समझ कर ही किया होगा उस टाइम पर, जो उनको समझ आया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको तो बुराई को ख़त्म करना था। एनीवेज फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था ना, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, अच्छा लगेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।